नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय किसान संघ द्वारा 19 दिसंबर को होने वाली गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों के किसान सम्मिलित होंगे। 19 तारीख सुबह राजस्थान के अन्य जिलों से आने वाले किसान बहरोड तहसील में ग्राम गुंटी के पास सोमनाथ सिटी के अंदर उनके ठहरने, जलपान व स्नान निवृत्त होने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ संगठन प्रभारी परमानंद अध्यक्ष शंकर लाल और प्रदेश मंत्री जगदीश कलमहाड़ा आए हैं। में 12 जिले हैं, यानी राजस्थान के 3 प्रांत हमने कर रखे हैं, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत में 12 जिले आते हैं। 12 जिलों में 201 तहसीलें, उप तहसीलें ऐसे हैं और 201 तहसीलों में 3672 ग्राम पंचायतें हैं। इन 3672 ग्राम पंचायतों से तथा लगभग इतने ही और गांवों से, ऐसे लगभग 7-8 हज़ार गाँवों से हमारी बसें आने वाली है। तो कोई इस प्रकार का जो हमने तय किया है वो कोई गांव छोड़ने वाले नहीं हम। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि हमारी जो संख्या, जो हमको लक्ष्य दिया गया, बहुत जोर शोर से चल रही है, क्योंकि जो कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें सिर गिने जाते हैं। तो अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता किस प्रकार हो, उसके लिए हमारी प्रत्येक तहसीलों की बैठक, जिला बैठकें और संभाग प्रांत के अनुसार सभी बैठकें हो चुकी है, उसमें बराबर योजनाएं बन चुकी है। तो इस आंदोलन को किसानों तक, प्रत्येक किसान तक किस प्रकार पहुंचाया जाए, उसके लिए हमारे प्रचार के माध्यम से अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम है, मशाल जुलूस है, वाहन यात्रा है और भी कई प्रकार के कार्यक्रम हम इस प्रकार के पूरे राजस्थान में करने जा रहे हैं, प्रत्येक तहसील केंद्रों पर, खंड और मंडल केंद्रों पर। इस प्रकार की हमारी जन जन तक, यानी प्रत्येक किसान तक लाभकारी मूल्य क्या है ये विषय पहुँचे। लाभकारी मूल्य मेरा अधिकार है, इसको किसी भी स्थिति में लेकर के रहूँगा। इस प्रकार का भाव जागृत करने के लिए भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव में प्राइस घोषित करती है। कृषि आदानों की कीमत दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है और कृषि लागत बढ़ती हुई जा रही है। अभी किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है, उसमें भी मात्र 10 से 12% खरीदी जाती है और धान और गेहूँ के अलावा और फसल तो नहीं के बराबर खरीदी जाती है। इसलिए भारतीय किसान संघ की मांग है कि कृषि आदानों की कीमत बढ़ने के कारण कृषि लागत बढ़ गई है और किसानों को दिनों दिन नुकसान हो रहा है खेती में। इसलिए किसान खेती को छोड़कर अन्य काम के लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए भारतीय किसान संघ के अनुसार हम चाहते हैं कि कृषि आदानों के अनुसार लाभकारी मूल्य कृषि जिन्सों का बढ़े और इसी के साथ साथ जो सरकार द्वारा ये जो अभी सम्मान निधि जो दी जा रही है इसको भी बढ़ाया जाए और इसी के साथ जो GST जो कृषि आदानों पर लगाई जाती है इसको समाप्त किया जाए। इसी मांग को लेकर 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ दिल्ली में किसान जो सम्मिलित होंगे, ये मेरे ज़िले के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले के सैनिकों को इन सभी की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो जो अर्ली मॉर्निंग सुबह जो गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए नहाने धोने की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था और उनके जलपान की व्यवस्था, गाड़ियों को खड़े होने के लिए ये हमने ये स्थान चुना है कि आने वाला जो भी हमारे ज़िले में आए संतुष्ट होके जाए और दिल्ली जाके रामलीला मैदान में अपना ये प्रदर्शन कर सके। पूर्वी नहर योजना का तो उसके अंदर अपने राजनीतिक दल आते हैं, जब चुनाव आते हैं, जब हमारे ज़िले के अंदर चम्बल के बाढ़ आ जाती है, चम्बल नदी के पानी की बाढ़ आ जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ सभी भूल जाते हैं। तो इसके अंदर ये भी लिया गया है कि अभी आप देखते हो मुख्यमंत्री बोल देता है कि भाई सेंटर हमें पैसा नहीं दे रहा है, ईस्टर्न कनाल का वो नहीं दे रहा। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन जो किसान का काम है वो नहीं कर रहे हैं। तो उसी को लेकर पूरे राजस्थान के किसान, हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। हमें जमुना का जो हमने पहले भी ज्ञापनों के द्वारा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जनता की आवाज के साथ।